कजरी ताई। पूरा गांव उनको इसी नाम से बुलाता था। फिर चाहे वो गांव के प्रधान जी हों या कोई और, उनकी उम्र का भी कोई पक्का हिसाब किताब था नहीं। कोई कहता कि 80 पार कर चुकी, तो कोई कहता कि 90 पार हुआ है। कुछ लोग तो सैकड़ों पार करवा देते। अगर विश्वस्त सूत्रों की माने तो उनकी उम्र 80-85 के बीच में थी। कजरी ताई दुल्हन बनके जिस साल आई रहीं, उसके अगले साल देश आजाद भवा। तब रही उनकी उम्र 10-12 साल की। गौना शादी के 7वें साल भवा रहे। ये कथन था सरजू बाबू का। सरजू बाबू कजरी ताई के खानदान के ही थे और गांव के सबसे गंभीर व्यक्ति थे। बहुत इज्जत थी उनकी गांव में। सरजू बाबू ने ही बातों बातों में एक दिन बताया था कि इनके पति ने कभी इनको पत्नी का स्थान दिया ही नहीं। उन्होंने दूसरी शादी कर ली। पर कजरी ताई ने सास ससुर के साथ गांव में रहने का निर्णय लिया और आज दोनों के ना रहने पर भी अपने निर्णय का मान रख रही हैं। इनके पति पहले तो लगभग हर साल गांव आते थे, पर जब से माँ बाप नहीं रहे, उनका आना भी अब खत्म ही समझो। कजरी ताई न जाने किस मिट्टी की बनी थी। न वो कभी अपने बीते हुए कल की बात करती, न कभी उनके व्यवहार से परित्यक्ता होने का आभास होता। वैसे तो गांव में सभी बच्चों से कजरी ताई को विशेष प्रेम रहता, पर सलोनी इन सब में सबसे खास थी, क्योंकि सलोनी उनको खुद बहुत ज्यादा मानती थी। सलोनी की दादी की बहुत पक्की सहेली थी कजरी ताई। इसीलिए सलोनी जब भी गांव आती, कजरी ताई से जरूर मिलती। वो जितना कजरी ताई के बारे में जानती, उतनी उनके प्रति श्रद्धा उसकी बढ़ जाती। जैसे जैसे सलोनी एक कन्या से नारीत्व की तरफ बढ़ रही थी, उतनी ही उसकी समझ नारी मन की संवेदनाओं के प्रति भी बढ़ रही थी। अगर उसकी दादी की माने तो उसकी खुद की जिंदगी भी कजरी ताई की ही देन है। सलोनी की दादी कमला देवी बताती थी कि जब सलोनी पैदा होने को थी, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब समस्या ये कि जिन लेडी डॉक्टर को आना था वो बारिश की वजह से आ ही नहीं पाई। सलोनी डॉक्टर के आने से पहले ही आ गई। उस वक्त सलोनी की माँ सुधा के पास सिर्फ कजरी ताई ही थी। उन्होंने सब अकेले संभाल लिया था। सलोनी को पहला स्पर्श कजरी ताई का मिला। सबसे पहले कजरी ताई ने ही देखा भी था और गोद भी लिया था। बाद में नाम भी उन्होंने ही रखा था। इसीलिए सलोनी को लगता कि कजरी ताई उसके वजूद में समा चुकी थी। जब सलोनी थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन उसने कजरी ताई से पूछा, ताई, जैसे मेरा नाम आपने रखा है, वैसे आपका नाम किसने रखा कजरी? अरे बिट्टो, हमारे जमाने में नाम कोई रखता ही नहीं था, बस पड़ जाते थे। अब हम थे कजरे के शौकीन, हम हो गए कजरी। हमको ना भाती सूनी सफ़ेद आंखें। इतना कहकर कजरी ताई ने अपनी कजरारी आंखें बड़ी अदा से मटकाईं। सलोनी भी सोचने लगी कि इनके काजल में ज़रूर कोई जादुई शक्ति है, वरना इनकी जिंदगी के सूनेपन को मिटा पाने का सामर्थ्य भी कहाँ किसी में था। खैर, कजरी ताई अपने जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट थी। सुहागिनों के सारे व्रत उपवास पूरी श्रद्धा से करती। एक बार सलोनी ने पूछा तो बोली, अरे बिट्टो, हमारे जमाने में उसको का कहते हैं अंग्रेजी में, डाइवोर्स तो होता नहीं था, इसीलिए अब मर के ही जे डोर टूटेगी। पूजा पाठ तो अब हम अगला जन्म सुधारने को करते हैं। एक दिन व्रत करके कौन सा मरे जा रहे हैं हम। सलोनी सोचती रही कि एक अनपढ़ औरत भी अंदर से कितनी गहराई की बात कर सकती है। यही आजकल के परिवेश में कोई ऐसा करे तो सही सजा मिले। ऐसा नहीं था कि वो औरतों के प्रति उदासीन थी, बात कजरी ताई के स्वभाव की थी। सच में कितनी सरल और उदार थी कजरी ताई। समय बीतता गया और कजरी ताई ने समय के साथ खुद को समर्पित कर दिया था पूरे गांव को। कोई बेटी या बहू गर्भवती होती तो कजरी ताई उसकी सेवा टहल में कोई कसर न छोड़ती। कभी उसकी मालिश करती तो कभी मेवे दूध में पका के खिलाती। होने वाले बच्चे के स्वागत की तैयारी में दिन रात एक एक करके छोटी छोटी पोतड़ियाँ सिलती। एक बार सलोनी ने टोका तो बोली, अरे बिट्टो, इस जन्म में तो ऊपर वाले ने औलाद का सुख दिया ही नहीं। अब सबकी सेवा करूं तो शायद अगले जन्म औलाद का मुंह देख सकूं। वैसे भी मुझे अकेली के पास काम ही क्या है।
कजरी ताई के अगले जन्म के भय ने बहुतों के इस जन्म को सुधार दिया था। एक दिन सलोनी शाम में कजरी ताई के घर गई उनसे मिलने, क्योंकि अगले दिन उसे शहर वापस जाना था। अपनी पहली नौकरी की शुरुआत करनी थी। उसने सोचा कि कजरी ताई के आशीर्वाद के बिना कुछ अधूरा सा रह जाएगा। कजरी ताई अंदर के अंधेरे कमरे में कुछ कर रही थी। सलोनी की आवाज़ सुनकर बहुत खुश हुई। अरे बिट्टो, तू बैठ, बस में आई हाथ पहुँच के। सलोनी बाहर के कमरे में पड़े तख्त पर बैठ गई। तभी उसकी नज़र एक मलमल के छोटे से झोले पर पड़ी। कौतूहलवश उसने खोलकर देखा तो बस देखती रह गई। उस झोले में ढेर सारी छोटी छोटी डिब्बियाँ थीं। तब तक कजरी ताई आ गई थीं। उसने उनसे पूछा, ताई, का करोगी इतनी सारी डिब्बियों का? अरे बिट्टो, ई कोनो साधारण डिबिया थोड़े हैं, ई हैं कजरौटा। अब गांव भरे में सबके बच्चा होते हैं, तब हम सब बच्चन का गाय के देसी घी में पार कर कचरा दिया करत हन, बच्चन के बुरी नज़र से बचावे खातिर। और ई देख, ई है चांदी का कजरौटा, तुहार बच्चा खातिर। कजरी ताई अपने हाथ में एक खास डिब्बे को सलोनी को दिखाते हुए बोली। सलोनी लजा गई अपने बच्चे की बात सुनकर। सलोनी ने कजरी ताई को अपनी नौकरी के बारे में बताया तो वह बहुत खुश हुई और उसे ढेर से आशीष देते हुए बोली, ए बिट्टो, अब हमरी जिंदगी का कौन ठिकाना, बस एक ठो बात रही मन में, बताए दे तो है। बोलो ना ताई, क्या बात है? बस एक ही इच्छा रही मन में कि तुहार बिया देख लेते और तुहार एक ठो चंदा सा बिटुआ देख लेतेन, ओकरे बाद यमराज खुशी खुशी ले जाए हमका कोनो गम नहीं। और सुन बिट्टो, तोहरे बिटुआ के नाम भी हम ही रखब। बेटी हो गई और आपका बिटुआ ना हुआ तब का करोगी ताई? सलोनी ने उनको छेड़ते हुए कहा। अरे बिट्टो, हमारे जमाने में आशीष बिटुआ की ही दिए जात रहे, अब आजकल कौनो फर्क कहाँ। अब तू तो बिटिया है ना हमार, तू तो सबके बिटुआपन पे भारी है ना। इतना कहकर वो अपने पोपले मुंह से खूब हंसी। कहते हैं ना कि दिन में किसी एक पल को सरस्वती देवी हमारी जुबान पर बिराजती हैं। उस शाम सरस्वती देवी कजरी ताई की जुबान पर बैठी थीं। सलोनी के घरवालों को जल्दी ही एक समकक्ष रिश्ता मिल गया और सलोनी दुल्हन बनकर विदा हो गई। कजरी ताई ने बहुत जिम्मेदारी के साथ शादी की तैयारियां करवाईं। बन्ना बन्नी बड़े मन से गाए, ढोलक खूब बजाई और झुकी हुई कमर भी खूब लचकाई। जब सलोनी विदा होके जा रही थी, उसके मन में बार बार ख्याल आ रहा था कि चलो, कजरी ताई का एक अरमान तो पूरा हुआ। शादी के बाद सलोनी का गांव जाना तो कम हो गया, पर हर इतवार वीडियो कॉल करके सबको देख लेती थी। कजरी ताई हर बार उसको बेटे का आशीर्वाद देने से न चूकती थी। शादी के 6 महीने बीतते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। नन्हे मेहमान के आने की खबर थी ही खुशी वाली। सलोनी का मायका उसकी ससुराल से 50-60 किलोमीटर ही दूर था। उसका मायका बस कहने को गांव था, नहीं तो किसी मामले में शहर से कम नहीं था। सलोनी की माँ उसको अपने पास ले आई कि कुछ आराम कर लेगी उनकी लाडो। सलोनी गांव क्या पहुंची, कजरी ताई तो दिन रात उसकी सेवा में लग गई। सलोनी को कई बार लगता कि ज़रूर कोई पिछले जन्म का नाता होगा इनसे। आजकल कोई सगा भी इतना नहीं करता किसी के लिए। और फिर वो दिन भी आ गया जब बच्चे को दुनिया के सामने आना था। सलोनी ने बहुत प्यारे से बेटे को जन्म दिया। पूरा गांव कजरी ताई के सोहर की आवाज़ से गूंज उठा। सुधा, कजरी को छठी पे बुला लेना, कजरौटा उसी से ले लेना। सलोनी की दादी कमला देवी ने सलोनी की माँ को हिदायत दी। अम्मा, बाकी सब तो ठीक है, पर ज़रूरी है कि कजरी ताई की छाया पड़े मेरे नाती पर। खुद तो सारी जिंदगी निर्बंसी रही, जाने कोई अपशगुन न कर दे मेरे नाती पर। सुधा ने 2 टूक जवाब दिया। इस जवाब की आशा तो किसी को भी नहीं थी। इस सब के बीच किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि कजरी ताई दरवाजे के बाहर कब आईं और कब ये सब सुनकर उल्टे पांव वापस चली गई। कजरी ताई की आंखों में जैसे बाढ़ आ गई। गंगा जमुना बहे जा रही थी। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज सलोनी का बेटा 5 दिन का हो गया था। सलोनी अब आराम से चल फिर रही थी। उसने बच्चे को अपनी माँ को दिया और पीछे की तरफ लगे पेड़ पौधों की तरफ जाने लगी। सुधा ने टोका तो बोली, जी घबरा रहा है माँ,
बस दूर नहीं जाऊंगी, खुली हवा में मन अच्छा हो जाएगा। सलोनी तेज कदमों से चल के 5-7 मिनट में कजरी ताई के दरवाजे पर पहुंची। कजरी ताई उसको देख के लिपट गई। अम्मा की बात बुरा मान गई ताई? कैसे भूल गई कि अपने बिटुआ का नाम भी तो आपको रखना है और काजल भी आपको अपने कजरौटे का ही लगाना है। जल्दी चलिए, मुझे देर हुई तो अम्मा परेशान हो जाएंगी। अरे बिट्टो, तेरी अम्मा तो सही कहत है, मैं अभागन हूँ रे, ना पड़वा तू बिटुआ पे मेरी परछाई। अपने आंसू पोंछते हुए ताई ने सलोनी को समझाया। ताई, जिस कजरौटे के काजल ने तुम्हारी जिंदगी के सूनेपन को तुम्हारी आंखों से मिटा दिया, उसमें तो सच में कोई शक्ति है ना। अपने बेटे के लिए मुझे ऐसे ही किसी शक्तिशाली जादुई कजरौटे का काजल चाहिए। रही बात तुम्हारे अभागन होने की, तो तुम्हारे हाथों ने न जाने कितने बच्चों को जिंदगी दी है। अब चलो जल्दी। सलोनी ने लगभग उनको घसीटते हुए कहा। कजरी ताई तो हमेशा से प्यार की भूखी थी, चल पड़ी उसके पीछे। अच्छा एक बात बताओ ताई, ये तुम्हारे ज़माने में भी गुस्सा होने का रिवाज था? अम्मा की बात पे बिना मुझसे मिले तुम चली आई, अब मैं तुमसे गुस्सा हूँ, समझी? सलोनी ने झूठ मूठ का नाटक किया तो कजरी ताई बड़े बुझे मन से बोली, अरे बिट्टो, हमको लगा कि हमारी किसी को ज़रूरत ही नहीं है, हम चले तो आए, लेकिन बिटुआ खिलाने को मरे जा रहे थे कसम से। हाँ तो अब चलो और जी भर के अपना बिटुआ खिलाओ ताई। कजरी ताई ने अपनी मुट्ठी में पकड़ा हुआ चांदी का कजरौटा और मजबूती से जकड़ लिया। शायद कजरौटे को भी किसी बुरी नज़र से बचाना था।